नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो साजिश में आज बात गाजा की होगी। गाजा के युद्ध में भले हमास को हराने के दावे किए जाए, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मुल्क अब हमास का साथ देने के लिए एकजुट हो रहे हैं, उससे इजराइल में हड़कंप मच गया है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरब भी गाजा में बेतहाशा मौतों को देखने के बाद अब युद्ध करने का मन बनाने लगा है। यानी कि समझिए, सऊदी अरब और ईरान अब एक साथ आ गए हैं। रहा है हमास मुस्लिम देशों की गुप्त बैठक। हमास को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गाजा को नक्शे से मिटते हुए नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं देख सकते हैं। इजराइल मान जाओ, वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी ईरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इजराइल को देने लगे हैं। जंग के 1 महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की 45% या कहें कि लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान एक भी मुस्लिम देश ने इजराइल पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इजराइल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। गाजा युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिले हैं कि ईरान के कहने पर सऊदी अरब में इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए गुप्त मीटिंग हो रही है। ईरान सऊदी अरब की कसम, बदल देंगे इजराइल का नक्शा। ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, कम से कम ये 5 मुस्लिम देश इजराइल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके, लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट के बेहद घातक और खतरनाक वेरिएंट मौजूद हैं। यहाँ तक कि ईरान के पास अराश 2, मोहाजिर 10 और शाहिद सीरीज के ऐसे आत्मघाती ड्रोन हैं जो इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। इस वक्त हमास के सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगें और कुछ भारी हथियारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने गाजा युद्ध को 1 महीने तक खींच लिया है। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमास को 57 मुस्लिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमास को हराना नामुमकिन है। इजराइल पर हमले को तैयार 57 मुस्लिम देश। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब में बड़ा प्लान बना रहे हैं।
ईरान के मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रियाद में गाजा युद्ध को लेकर फाइनल मीटिंग कर रहे हैं। ओआईसी की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा हुई है और ओआईसी की इस बैठक को लेकर ईरान कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम रियाद पहले ही भेज दी थी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने ओआईसी की इस बैठक को खास बताया और कहा कि ये बैठक विभिन्न इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर गाजा युद्ध में इजरायल के खिलाफ एक्शन लेगी। बहुत हुई बात, बारूद से मिलेगा जवाब। بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजरायल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हुई थी। कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में अब इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजरायल को क्या धमकी दी है। جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री और उनकी वॉर कैबिनेट इस वक्त क्या कर रही है, जरा ये भी जान लीजिए। नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के आसपास अपने टॉप कमांडरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गाजा में घुसकर हमला कर रहे आईडीएफ के सैनिकों से मिलकर नेतन्याहू ग्राउंड रिपोर्ट पर जंग के ताजा हालातों को जान रहे हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ और ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 65 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट है जिसने इजरायल की आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इजरायल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। أن يقف معنا، لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد لمصابينا، نريد أن نسل أبنائنا، نريد أن اللجان يقفوا معنا. أين الدول العربية؟ أين المسلمين؟ كلنا على الفاضي. احنا بنطالب بس بدنا دواء، بدنا دواء، بدنا أطباء، بدنا ندفن أولادنا، مش قادرين نجيبهم. بيت حنون دمرت، بيت لاهيا دمرت بالكامل. الضحايا والشهداء بالماء. كيف نقلتوهم يا حاج؟ كيف نقلتوهم؟ تساعدونا، لا نريد أكل ولا نريد سلاح. इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्सी हलेवी, आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल इत्ज़ेक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी नहीं घुसने देंगे और न ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना है। यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना से खुफिया इनपुट लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं।
وين كنت لما صار القصف يا عمي؟ ما كنت وين الا صارت 3 دبات ما كنت شوفها صارت الخط اول سنه وصارت فيها حبيت هي والله كنت حبيت هي حرام يا عم قول لهم حرام وين بدنا نروح وين بدنا نيجي قول لهم حرام صار المحل هين صار खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग की बदौलत हिजबुल्लाह के 65,000 लड़ाके इजरायल के लिए किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 2,56,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा, इस्लाम और जिहाद के नाम पर इजरायलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजरायल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इजरायल ने अब गाजा पर हमले शुरू किए हैं, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इजरायल को रोक पाएंगे? يا عمي هنا كنا قاعدين امنين في بيوتنا والامور طيبه، ما لقينا الا برميل متفجر، هذا مش صاروخ طبيعي، هذا اشي مش طبيعي، اول مره نسمعه. حي كامل زي ما انت شايف عندك كله راح، ناس امنين صغار ماتت، كلهم اطفال طلعناهم، نساء ماتت، هم هذول هدفهم। एक महीने से ज्यादा की जंग के बाद पता चला है कि उत्तरी गाजा से 70% फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा के बीच लगभग 14 किलोमीटर का फासला है। दक्षिणी गाजा से लगभग उत्तरी गाजा से 7 से 8 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा में फंसे 1.5 से 2 लाख लोगों को हमास के लड़ाकों ने मानव ढाल बना रखा है। जनाजों का तांता हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों की लड़ने की क्षमता साफ दिखा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी जंग में बहुत से खिलाड़ी खून की होली खेलने का प्लान बना चुके हैं। तो गाजा पर अब तक 16,000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। इजराइल गाजा युद्ध में अब परमाणु बम तक की एंट्री हो गई है। इजराइल के पास दशकों से परमाणु हथियार है, लेकिन इजराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दावा भी ये किया जाता है कि इजराइल का सिर्फ एक परमाणु बम गाजा की पूरी आबादी को भाप बनाकर उड़ा सकता है। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 1। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 2। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 3। परमाणु हमले का विकल्प नंबर 4। गाजा में परमाणु हमले के इस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर इजरायल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर इजरायल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नंबर आ गया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गाजा में अगर इजरायल ने परमाणु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। गाजा में बिखरे मलबे में एक ऐसी आग लगेगी जिससे सब कुछ भाप बन जाएगा। उस परमाणु हमले के आगे इजरायल की तरफ से गाजा में हो रहे ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं?
इसकी कई ठोस वजह हैं। परमाणु धमकी नंबर 1। इजरायल के मंत्री अमीहाई एलियाहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमला करने का भी विकल्प बताकर खलबली मचा दी है। परमाणु धमकी नंबर 2। इजरायली सांसद टाली गोटलिएव ने हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु धमकी नंबर 3। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इजरायल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन अपने मंत्री अमीहाई एलियाहू के गाजा पर परमाणु बम से हमला करने वाले बयान पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमले के विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है, अमीयाही एलियाहू का बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। मशहूर वेबसाइट इजरायल 365 के मुताबिक इजरायल ने परमाणु हथियारों को लेकर 1948 से ही एक पॉलिसी बना रखी है। उसी पॉलिसी को अमल में लाकर इजरायल ने दुनिया के सामने ना तो परमाणु हथियार होने की बात कबूली है और ना ही इससे इनकार किया है। ये बात अलग है कि हर कोई जानता है कि इजरायल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार हैं। अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने यह नहीं माना कि इजरायल के पास एटमी हथियार हैं। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने भी गाजा पर परमाणु हमले के विकल्प को कोरी कल्पना करार दिया है। वहीं इजरायल के मंत्री के परमाणु हमले वाले बयान पर रूस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने कहा है कि इजरायल को अपनी न्यूक्लियर स्टेटस बतानी होगी, क्योंकि इजरायल के मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजरायल की तरफ से परमाणु धमकी आई है। हाल ही में गाजा युद्ध की शुरुआत के वक्त इजरायल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह देने वाले इजरायली सांसद का नाम टाली गोटलिएव है। गोटलिएव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इजरायल को निर्दयी होने की जरूरत है। टाली गोटलिएव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। ये प्रलय का दिन छूमने का समय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टाली गोटलिएव ने इजरायल के जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेरिको मिसाइल से इजरायल चाहे तो परमाणु हमला भी कर सकता है। इजरायल को लेकर दावा किया जाता है कि अपनी मिसाइलों के जरिए वो सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन ही नहीं, मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। इजरायल की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान को अपनी आग से जलाती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। इजरायल के टारगेट पर सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखी थी। पूरी दुनिया को यह यकीन है कि इजरायल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। माना जाता है कि इजरायल समंदर से लेकर जमीन तक से मार करने वाले परमाणु हथियारों से लैस है। लेकिन इसका ऐलान कर इजरायल अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगने देना चाहता। सवाल है, इजरायल ने दुनिया के सामने कभी ये क्यों नहीं माना कि उसके पास एटमी हथियार है? परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे दो खास वजहें हैं। पहली वजह, एनपीटी पर दस्तखत। अगर इजरायल ये मान लेता है कि उसके पास परमाणु हथियार है, तो उसे परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने पड़ेंगे। दूसरी वजह यह है कि हो सकता है कि परमाणु हथियार छिपाने के जुर्म में इजरायल पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाए। तीसरी वजह जांच की आशंका है, क्योंकि अगर इजरायल ने परमाणु हथियारों की मौजूदगी की बात मानी तो उसे परमाणु ठिकानों को जांच के लिए खोलना पड़ेगा। यही वजह है कि इजरायल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा नहीं करता। ऐसे में उसके पास कितने हथियार हैं, इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है। इनमें से 30 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए निशाने पर गिराया जा सकता है। 50 परमाणु बम जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जा सकने वाले बम हैं।
दावे के मुताबिक इजरायल 6 डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों से भी परमाणु हमला बोल सकता है। माना जाता है कि ये बम यरूशलेम के नजदीक एक सैन्य अड्डे की गुफाओं में मोबाइल लॉन्चर्स के साथ रखे गए हैं। हम आपको इजरायल के सभी परमाणु ठिकानों की सटीक लोकेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इजरायल के न्यूक्लियर पावर से जुड़े रहस्य को जान लीजिए। FSA यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 980 किलोग्राम प्लूटोनियम का भंडार है, जिससे वो 170 से 278 परमाणु बम बना सकता है। रही बात गाजा पर परमाणु अटैक की, तो अगर परमाणु हमला करना ही हुआ तो इजरायल इसे अपने बड़े परमाणु बमों के बजाय छोटे परमाणु बमों से अंजाम देगा, जिसे हथियारों की भाषा में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम से छोटा होता है। इसका वजन 1 से 100 किलोटन का हो सकता है। इसमें छोटे परमाणु वॉरहेड लगे होते हैं। असर की बात करें तो धमाके के बाद 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शॉक वेव बनता है। विस्फोट के बाद फैलने वाला रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी बहुत सीमित होता है, लेकिन नुकसान बहुत अधिक होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की रेंज की बात करें तो जब ये फटता है तो 200 मीटर तक आग का गोला बन जाता है। इसके फटते ही 1.6 किलोमीटर तक की हर चीज जल जाएगी। इसे जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल से फायर कर सकते हैं। इसे तोप के गोले की तरह भी फायर किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है इजरायल अपनी धरती से परमाणु हमला कर सकता है। आसमान के रास्ते इजरायल के न्यूक्लियर बॉम्बर परमाणु बम गिरा सकते हैं। समंदर में मौजूद युद्धपोत से परमाणु मिसाइल दाग कर कहर बरपा सकता है। समंदर के अंदर मौजूद पनडुब्बी से इजरायल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इजरायल के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, इजरायल उसे उतना ही छिपाता रहता है। दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों की नजर इजरायल के परमाणु ठिकानों पर रहती है, लेकिन इजरायल है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है। इजरायल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इजरायल की ताकतवर सेना है, इजरायल के घातक हथियार है, इजरायल के रहस्यमयी परमाणु हथियार है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इजरायल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था, दुनिया से छिपकर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल के बाद उसे तब कामयाबी मिली जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किया। 22 सितंबर 1979 इजरायल रहस्यमयी परमाणु परीक्षण। दावा तो यह भी किया जाता है कि इजरायल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलो का भूमिगत परिसर 3 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होगा। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। पूरी दुनिया मानती है कि इजरायल जो ठान लेता है वो करके रहता है। इस बार इजरायल ने हमास का सर्वनाश करने की ठानी है। हमास के खात्मे के बाद इजरायल का असल गाजा प्लान क्या है, इस पर इजरायल ने ठीक वैसे ही पर्दा डाल रखा है जैसे इजरायल के रेगिस्तान में उसके परमाणु ठिकानों की कई खुफिया कहानी दबी हुई है। इन्हीं कहानियों में इजरायल के परमाणु ठिकानों की लोकेशन की भी जानकारी मिलती है। पहले ठिकाने का नाम है नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र, डिमोना। यहां इजरायल के परमाणु हथियारों का बुनियादी ढांचा मौजूद है। दूसरा ठिकाना इजरायल के इलाबुन में है। दावा है कि इलाबुन में इजरायल ने टैक्टिकल परमाणु बमों और बारूदी सुरंगों का जखीरा जमा कर रखा है। तीसरा ठिकाना इजरायल ने कफर ज़ेखारिया में बना रखा है। कफर ज़ेखारिया को इजरायल का सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल बेस कहा जाता है, जहां इजरायल ने मिसाइलों में लगने वाले परमाणु बमों को जमा कर रखा है। चौथा ठिकाना नाहल सोरेक में है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक यहां इजरायल ने अपना न्यूक्लियर लैब बना रखी है। पांचवा ठिकाना योडेफैट में है। ये इजरायल का बहुत ही सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाना है। दावे के मुताबिक यहां परमाणु बमों की असेंबलिंग होती है।
छठा ठिकाना तिरोश में है, जहां इजरायल ने अपना सबसे बड़ा परमाणु गोदाम बना रखा है। दावे के मुताबिक यहां इजरायल ने अपने बड़े परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। सातवां और सबसे अहम ठिकाना रफाएल में है, जहां परमाणु हथियारों के अलग अलग पार्ट को जोड़कर विध्वंसक परमाणु बम बनाया जा सकता है। 78 साल पहले हिरोशिमा में 15 किलोटन का एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 टन TNT थी, जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था, तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ऐसे में अगर इजरायल गाजा पर अपने छोटे परमाणु बमों से हमला कर दे तो गाजा का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन गाजा पर परमाणु हमला करने के बाद रेडिएशन की रेंज में खुद इजरायल भी आ सकता है। ऐसे में गाजा पर परमाणु हमला करने की आशंका बहुत ही कम है। तो अब एक सवाल लगातार बरकरार है कि क्या इजरायल के पास परमाणु युद्ध है, और अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो कितनी भयंकर तबाही हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में गाजा युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां या तो हमास का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा या फिर इजरायल के ऊपर मुस्लिम मुल्क मिलकर हमला कर देंगे। अभी समझिए हालात ऐसे हो चुके हैं कि लगभग 900 घंटे के युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और इजरायल अब 10,000 घंटे और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। नौ 900 घंटे का युद्ध, हर दिन 4 घंटे हमला। सात अक्टूबर के बाद से गाजा का उत्तरी इलाका 60% से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। हमास के 45,000 लड़ाके इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। वहीं हमास के चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर इजरायल की तबाही और बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं। इधर नेतन्याहू की युद्ध सरकार पूरे गाजा को इस तरह से साफ कर रही है ताकि आने वाले फिलिस्तीन की 10 पीढ़ियां भूल कर भी हमास जैसा हमला करने की जरूरत न कर पाए। इजरायली सेना खूंखार हो चुकी है। अब तक 900 घंटे का युद्ध गाजा में हो चुका है। हर दिन 4 घंटे लगातार इजरायली सेना गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हमले कर रही है। अब तक 13,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि हमास हार कब मानेगा और इजरायल गाजा में बड़ी जीत का ऐलान कब करेगा। इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत को खबर मिली है कि हमास 7 अक्टूबर जैसा एक और हमला करने का प्लान बना रहा है। लेकिन इस बार हमास के साथ हिजबुल्लाह के हथियार और लड़ाके इजरायल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर चुके हैं। हमास के पास रूसी हथियार, 10,000 रॉकेट से हमला। ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र किसी भी कीमत पर हमास की हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह का चीफ चीख चीख कर दावे कर रहा है कि हमास को हराना नामुमकिन है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐलान कर दिया है कि इजरायल गाजा युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा।
आखिर ये मुस्लिम मुल्क किस दम पर दावा कर रहे हैं कि इजरायल गाजा युद्ध नहीं जीत पाएगा? अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत को कुछ ऐसे खुफिया इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से इजरायली सेना के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस वक्त हमास के 10 से 12 हजार लड़ाके उत्तरी गाजा में इजरायली पैदल सेना, टैंक, बख्तरबंद वाहन और बुलडोजर पर रॉकेट से भीषण अटैक कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास हजारों की तादाद में रूसी रॉकेट पहुंच चुके हैं। इसलिए हमास के टॉप कमांडर और नेता रूस और राष्ट्रपति पुतिन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए रूस बार बार चेतावनी दे रहा है कि इजरायली सेना जरूरत से ज्यादा गाजा में हमले ना करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि इस वक्त इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और कमांडरों को मारने के लिए किस वॉर प्लान पर काम कर रही है। गाजा पट्टी से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो वाकई हैरान करने वाली हैं। इजरायली सेना ने कैसे 900 घंटे के युद्ध में 65 से ज्यादा हमास के कमांडरों को मार डाला है, जरा ये समझ लीजिए। हमास के लड़ाकों के बीच इजरायल के कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमास के कमांडर और लड़ाकों के हर हमले और हरकत की खुफिया जानकारी इजरायल की खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं। जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जानकारी का सिग्नल हमास के बीच छिपे एजेंट इजरायली सेना को देते हैं, उसके बाद इजरायल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी दे देता है, जिसके बाद सुरंग में मौजूद इजरायल के एजेंट एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं, जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में बुरी तरह से मारे जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास के 5000 से ज्यादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने मार गिराया है। यहां तक कि 65 से ज्यादा हमास कमांडर इसी तरीके से इजरायल ने मार डाले हैं। हमास के पास रूसी हथियार, 10,000 रॉकेट से हमला। इजरायल भले ही हमास को भीषण नुकसान पहुंचाने का दावा करे, लेकिन लगता है कि इस बार इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बिन शेख हमास की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 400 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में तो यहां तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं। हमास सेना की शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना, उनके टैंक, उनके बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों, यहां तक कि बुलडोजर पर भी हमास लड़ाके बेहद बेरहम और घातक हमले कर रहे हैं। जरा आप हमास की तरफ से जारी किए गए इस 2 मिनट 44 सेकंड के वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए, जिसमें 50% तक तबाह हो चुके गाजा में हमास के लड़ाके चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। हमास की अल कसम ब्रिगेड के ये लड़ाके RPG, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है
कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं उन्हें देखकर ही लग जाता है कि या तो ये अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं। जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हुए हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। עזה היא בסיס הטרור הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות. הן מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר, הן מחוברות ביניהם. יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובחיילי צה"ל. गाजा में दफन होने लगी 1 लाख इमारतें। गाजा जंग में दूसरे फेज की शुरुआत हुए 2 हफ्ते होने जा रहे हैं। अब तक 35,000 से ज्यादा इमारतें इजरायली हमले में तबाह हो चुकी हैं। गाजा में मचा खूनी गदर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ फिलिस्तीन और हमास समर्थक भागने को मजबूर हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में फिलिस्तीनियों को 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। गधे वाली गाड़ियां, पैदल और छोटे वाहनों में भर भर कर फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा पहुंच रहे हैं। $900 घंटे का युद्ध, हर दिन 4 घंटे हमला। इधर इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। यही वजह है कि गाजा में इस वक्त 10 गुना मौतें होनी शुरू हो चुकी हैं। गाजा की तबाही देखकर 22 मुल्कों से बनी अरब लीग ने इजरायल को बहुत बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल में एक प्रो फिलिस्तीन रैली के दौरान कहा था कि वो इजरायल को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। एर्दोगन ने साफ कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए हम दुनिया के सामने इजरायल को युद्ध अपराधी घोषित करेंगे। आप गाजा पट्टी में जितने बड़े खून खराबे की कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपकी कल्पना और सोच से कहीं ज्यादा खूनी जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इजरायल के वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इजरायल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इजरायल को मिटा देगा। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुक बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इजरायल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने न्यूज वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजरायल की आईडीएफ को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजरायल ने
अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सैनिकों को भेजा है, जिन्हें 269 सायरेट मटकल के नाम से जाना जाता है। इजरायल की ये ऐसी खुफिया सैनिकों की यूनिट है जो बेहद तेज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इजरायल की 269 सायरेट मटकल ही हमास के कमांडरों और डिप्टी कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है। गाजा में दफन होने लगी 1 लाख इमारतें। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ने 4 मिनट के एक वीडियो में दावा किया है और कहा है कि इजरायली सेना युद्ध के अगले स्टेज में आगे बढ़ रही है। आईडीएफ के चीफ हलेवी ने दावा किया है कि इजरायल के सबसे अच्छे सैनिक और कमांडर गाजा में ग्राउंड पर हैं और पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना ने हमास के कमांडरों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना जारी रखा है। खबरों के मुताबिक आईडीएफ की 150 फाइटर जेट्स ने 72 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा हमले गाजा पट्टी में किए हैं। गाजा इंतजार कर रहा है। गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर से दक्षिण तक वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रही है। इजरायल की आईडीएफ हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रही है। खबर के दावों के मुताबिक 1700 से ज्यादा लोग इमारतों के नीचे दफन हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली नेवी ने खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। अब त्योहार गाजा में मौजूद हमास का इजरायल पर अटैक हो या फिर यमन के हुथी विद्रोहियों का इजरायल पर मिसाइल से हमला या फिर तीसरे मोर्चे यानी लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट की बारिश हो इजरायल पर, इन तीनों के पीछे ईरान खड़ा है और ईरान को पता है कि अगर इजरायल से लड़ना है तो अमेरिका से भी लड़ना होगा। इसीलिए वो बीच बीच में सीरिया और लेबनान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर अमेरिका को उकसा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ईरान के होश उड़ाने वाला है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा इजरायल ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजरायल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान, उसके समर्थक, यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनान के हिजबुल्लाह को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजरायल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता, क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजरायल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजरायल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए। संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, जिसमें इजरायल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजरायल और सीरिया दोनों के लिए अहम है, क्योंकि ये कमांडिंग सेंट पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में है। सीरिया में ईरान समर्थकों को खाद्य पानी रूस से मिलता है। लेबनान के हिजबुल्लाह को रूस पंसीर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हिजबुल्लाह इस सिस्टम को हमास को दे सकता है। उस दशा में सोचिए इजरायल का क्या होगा। जाहिर है ऐसे हालात पैदा हों, इसकी कोई भी आशंका अमेरिका अपने घातक प्रहार से नष्ट कर देना चाहता है।
का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। ईरान की मदद से इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की है। गाजा के बाद अब दमिश्क की बारी। बेरूत भी हो जाएगा नक्शे से साफ। तेहरान में होगा परमाणु धमाका। अमेरिका इजरायल की स्क्रिप्ट तैयार। राष्ट्रपति के ऑर्डर का इंतजार। एक, दो, तीन, चार, 6 उंगलियों पर नहीं गिने जाएंगे आप। अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी की है। अमेरिका के 2 फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में मौजूद ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर गोले गिराए हैं। धमाके की आवाज तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कानों में गूंज रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया में जहां बम गिराए हैं वो ईरान से जुड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। सीरिया सन्नाटे में है। ईरान को कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले नेतन्याहू ने गाजा पर हमले रोकने की ईरान की धमकी की माह को